हेलो फ्रेंड, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एसिम्प्टोटिक नोटेशन के एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है और ये कितने तरह का होता है और इसमें वो कौन कौन सी केसेस हैं जो इस पे बेस वर्क करती हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो फ्रेंड, अगर बात करें व्हाट इज एसिम्प्टोटिक नोटेशन की एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है, तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इज ए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है कि जब हम किसी भी एल्गोरिथम को लिखते हैं, वो एल्गोरिथम क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब हम कोई भी एल्गोरिथम लिखते हैं, उन एल्गोरिथम में जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, तो उन जो भी वो एल्गोरिथम होता है उसको एसिम्प्टोटिक नोटेशन एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन करता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का। कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है कि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि टाइम। अब हमने दो कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। मतलब जब कोई भी एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होता है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या होती है कि जितना आपका कंप्यूटर का वो एल्गोरिथम रिसोर्स लेता है, ठीक है, मेमोरी लेता है, उसे हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। और उस एल्गोरिथम को जितना रन होने में टाइम लगता है उसे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है, उस एल्गोरिथम को मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करता है उसके कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में। तो अगर आगे हम बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अगर कोई बबल सॉर्ट है, ठीक है, बबल सॉर्ट के बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि बबल सॉर्ट क्या होता है। तो बबल सॉर्ट में क्या होता है कि व्हेन द इनपुट एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड, जो हम एरे कोई एरे है हम उसको इनपुट वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। अब एरे में इनपुट वैल्यू दे रहे हैं वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो। सॉर्टेड होने का मतलब कि एक सीक्वेंस में हो, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द एल्गोरिथम इज द लीनियर इन केस द बेस्ट केस। तो उस समय क्या होता है कि जब टाइम टेकन, जो उस समय अगर हम किसी भी नंबर को उस एरे में सर्च कर रहे हैं, किसी भी नंबर को डिलीट कर रहे हैं, तो सर्च करना, ट्रेवर्सल करना हमारे लिए इजी हो जाता है क्योंकि वो एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो उसे हम क्या बेस्ट केस के नाम से जानते हैं। आगे अगर हम बात करें कि अगर उसी बबल सॉर्ट में क्या करते हैं कि व्हेन द इनपुट एरे इज द रिवर्स कंडीशन, अब हम उसको रिवर्स कंडीशन में डाल देते हैं। मतलब सबसे पहले बड़ी वैल्यू होगी, उसके बाद छोटी वैल्यू होगी, ठीक है, ये भी एक सीक्वेंस में होंगी। तो उस समय क्या हो जाता है कि जो भी हमारा टाइम टेकन होता है कि अब हम उस एरे में किसी भी नंबर को फाइंड आउट कर रहे हैं या फिर उस एरे का ट्रेवर्सल कर रहे हैं, तो उसमें हमारा जो टाइम टेकन होता है क्या होता है कि वो एक वर्स्ट केस मतलब सबसे ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। बेस्ट केस में क्या था कि नंबर एक सीक्वेंस में था तो हम आसानी से कर ले रहे थे, क्योंकि भैया अगर हमसे कोई बोले कि 52 कहाँ आता है तो हम सबसे पहले बोलेंगे कि 50 क्या होता है, 52 जो 50 के बाद 51 आता है और 53 के बीच में 52 आता है। तो ये चीज हमें पता है। लेकिन जो अब नंबर अनऑर्डर में हो, ठीक है, वो उनका कोई वो सीक्वेंस नहीं हो, ठीक है, अनसॉर्टेड है, अनसॉर्टेड होंगे तो उनको क्या सर्च करने में क्या होगा, ज्यादा टाइम हमें लगेगी। टाइम लगने का मतलब है कि एक एक नंबर को हमें चेक करना पड़ेगा, तो वहां पे हमें क्या हो जाता है, वर्स्ट केस हो जाता है। आगे अगर हम बात करें व्हेन द इनपुट एरे इज नाइदर सॉर्टेड और नाइदर क्या होता है कि रिवर्स ऑर्डर में होता है, तब टाइम टेकन क्या होता है कि हमारे पास एवरेज टाइम लगता है। जैसे अब क्या होता है कि जो हमारा एरे है ना तो सॉर्टेड है और ना ही रिवर्स ऑर्डर में है, तब हमें क्या जो भी टाइम उसमें किसी भी नंबर को एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए या फिर उसका ट्रेवर्सल करने के लिए, तो उसमें हमें क्या लगता है कि एवरेज टाइम लगता है। तो उसे हम एवरेज टाइम के नाम से जानते हैं। आगे अगर हम बात करें कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन कितने तरह के होते हैं, तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन बेसिकली 3 तरह के होते हैं। बीगो नोटेशन होता है, ओमेगा नोटेशन होता है और थीटा नोटेशन होता है। तो इन तीनों के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको समझ में आया होगा, आई होप कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है और इनमें वो 3 केसेस कौन कौन से हैं, बेस्ट, वेस्ट और एवरेज केस। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।